नमस्कार। आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 7 का पाठ नंबर 2 दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ में जो मुख्य पात्र है वह है दादी माँ, लेखक शिव प्रसाद सिंह, धन्नो चाची और किशन भैया। इनके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है और इस पाठ में शिव पूजन साय जी ने अपने बचपन के बारे में ही बता रखा है। इस पाठ में जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु की खबर का पता चलता है तब वह अपने घर की ओर आते हैं, तो वह रास्ते में उनको अपना बचपन के दिन याद आते हैं। लेखक को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। उन दिनों जब वो छोटे थे तो वह जो नाले में पानी आता था उस झाग वाले पानी में नहाना, खेलना, कूदना उनको याद आता था। जो गांव के सभी बच्चे थे उनके हाथ वो भी नहाते थे। 2-4 बार ही नहाया होगा उन्होंने उस झाग के पानी में, तो वह बीमार हो गए। तो उनकी जो दादी थी उन्होंने ही उनकी देखभाल की, उनको अनेक प्रकार के पहाड़ी दवाई दी, जड़ी बूटियां दी, जिससे कि उनका स्वास्थ्य क्या होने लगा, ठीक होने लगा। दादी हर टाइम उनकी देखभाल करती थी, उनकी सेवा करती थी, क्योंकि जो दादी थी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। गांव में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते थे या कोई भी बीमार होता था तो दादी ही उनका इलाज करती थी। एक डॉक्टर की भांति थी दादी गांव के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारी दवाइयों के बारे में पता था। जो पहाड़ी जड़ी बूटियां थी उनके बारे में उनको पता था। दादी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अगर गांव में किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो वह जरूरतमंद इंसान हमेशा दादी के पास ही आता था, दादी से ही मदद मांगता था। एक बार की बात है, लेखक बताते हैं कि दादी जो थी वह धन्नो से क्या कर रही थी, जो धन्नो चाची थी उसे बिगड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो धन्नो चाची थी उन्होंने दादी से कुछ रुपए उधार लिए थे तो उनको वापस नहीं कर पाई। फिर से धन्नो चाची उधार मांगने आई थी, जिस कारण की दादी उन पे बिगड़ रही थी। जब धन्नो चाची उनसे विनती करने लगी, उनके पैर छूने लगी, तो दादी ने अपने पैर पीछे कर लिए और वो वहां से चले गई। फिर कुछ दिनों बाद जो लेखक थे, लेखक को धन्नो चाची मिलती है। धन्नो चाची से बोलते हैं कि आपकी लड़की की शादी होगी। तब धन्नो चाची बताती है कि जो आपकी दादी है वह बहुत ज्यादा क्या है, महान है। ठीक, तो वहां पर जब लेखक ये सुनता है तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले दादी ने रुपए देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब धन्नो चाची ऐसा क्यों कह रही है? तब धन्नो चाची बताती है कि दादी ने मुझे, मैं तो 5 रुपए मांग रही थी, लेकिन दादी ने मुझे 10 रुपए दे दिया। उन्होंने कहा कि अपनी घर की लड़की की शादी है, इसकी शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह नेक दिल थी दादी, किसी की भी मदद हमेशा करने पर तत्पर रहती थी। दादाजी की जो मृत्यु हुई उसके बाद जो दादी थी वह कुछ उदास जरूर रहती थी, लेकिन वह घर की परिस्थिति को समझती थी। घर की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जो लेखक के पिता थे वो अपने लेखक के दादाजी के श्राद्ध में धन को उधार मांगकर व्यय कर रहे थे, तो जिस कारण घर की स्थिति क्या होगी, खराब हो गई। घर की स्थिति खराब थी बहुत ज्यादा, तो दादी ने उस समय भी घर की क्या की, मदद की। लेखक एक बार की बात और बताते कि जब किशन भैया की शादी थी उस समय भी उन्होंने खूब सारी मस्ती की। महिलाओं का महिला संगीत चल रहा था, तो किशन भैया की शादी में लेखक उनको छुप छुप कर देख रहे थे, जिसको कि गांव की वहां की जो महिलाएं थी उनको पता चल गया था और उनको मारने के लिए वो गई, तो दादी ने उनको क्या किया, बचाया। ये सारी मस्ती वाली बात भी उन्होंने यहाँ पर बता रखी है। घर की जो परिस्थिति थी वह आर्थिक परिस्थिति वह खराब थी, तो दादी ने जो अपने पुराने जेवरात थे, कंगन थे, उसको घर की स्थिति सुधारने के लिए उनको दिया। दादी वास्तव में एक बहुत अच्छी महान व्यक्ति थी। वह हमेशा लोगों की क्या करती थी, मदद करती थी। मदद करने पर क्या करती थी, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। यही था हमारा जो आज का पाठ, दादी माँ। ठीक।